यूपी लेखपाल की परीक्षा 21 मई को संपन्न हो चुकी है और अब उसकी आंसर कीज भी आ चुकी हैं। अब हमारे पास मन में डाउट है कि इसका कट ऑफ कितना जाना है। पेपर वास्तव में मॉडरेट टू टफ था। कोई भी पोर्शन इतना आसान नहीं था कि उसके सारे क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सके। हिंदी में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ लेवल में आते थे। डेटा इंटरप्रिटेशन अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन में वे लोग फेल हो जाते हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं। और अन्यथा अगर हम देखें, हमारा कंप्यूटर जो था वो बहुत ही टफ पेपर था। ज़्यादातर क्वेश्चंस नॉर्मल बुक से बाहर के पूछे गए थे। वहीं पे अगर आप करंट अफेयर्स देखें तो करंट अफेयर्स में 2026 जो 5 महीने बीत गए हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 24 और 25 के पूछे जा रहे हैं। 2024 और 2025 की क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, जो नॉर्मल प्रतियोगियों के मन में होना, याद होना आसान नहीं होता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी बहुत आसान नहीं था। लोग भले हुआ मारें कि आसान था, लेकिन वास्तव में यह एक मॉडरेट टू टफ था, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन बेहद ही फैक्चुअल थे और आसानी से याद होने वाले नहीं होते हैं। उनको जिसको सही से याद रहा होगा वही उसे सॉल्व कर पाए हैं, अन्यथा वो सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस नहीं थे। उसको अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप या तो गलत कर रहे हैं, या तो अगर आपका बहुत अच्छा भाग्य है तभी वो सही हो पा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉर्मल बुक्स में नहीं थे और नॉर्मल क्लासेस में भी वो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई थी। पर्यावरण आपदा प्रबंधन, पर्यावरण के क्वेश्चन तो इतने अधिक टफ थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे कैसे हैंडल किया जाए। आपदा प्रबंधन के भी जो क्वेश्चन पूछे थे बेहद ही फैक्चुअल पूछे गए थे, या तो आपको आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जनरल स्टडीज क्वेश्चन अपेक्षाकृत सरल थे। जो 15 से 20 नंबर के रहते हैं उसमें से आप 80% आराम से सॉल्व कर सकते थे। इस तरह अगर हम देखें तो ओवरऑल जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो 50 के आसपास, 50 से 55 के बीच में आनी है। चिल्लाने वाले बहुत चिल्लाएंगे कि ये 70 जा रहा है, 80 जा रहा है, वो संभव नहीं है। जो अभी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं देख रहा हूँ, मेरे एनालिसिस से पता चल रही है, वो 50 से 55 के बीच में आ रही है अनरिजर्व्ड की। अगर अनरिजर्व्ड वहीं अगर हम कैटेगरी वाइज आपके कट ऑफ की विवेचना करें तो हमें देखने को मिलेगा कि EWS और OBC की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग समान रहेगी। 50 से 52 के बीच ये जाने की संभावना है। अनरिजर्व्ड की कट ऑफ 52 से 55 के बीच जाएगी, और वहीं पे SC ST की कट ऑफ थोड़ा EWS और OBC से कम रहेगी। SC की कट ऑफ जहाँ तक संभावना है 48, और ST की कट ऑफ 45 जाने की संभावना है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स कठिन था और लोगों ने तब भी कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो निगेटिव मार्किंग के कारण ये नंबर बहुत हद तक नीचे आ गया है, कट ऑफ बहुत हद तक नीचे आ गई है। आप लोग इसे समझते रहिए, और जो जो त्रुटियां हुई हैं लेखपाल के पेपर में उसे एक रास्ता समझकर आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने बेहतर मार्गदर्शन को चुनिए, बेहतर तरीके को चुनिए, जिससे इससे बेहतर किया जा सके और हम अच्छे तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को हैंडल कर सकें। आने वाले पेपर्स में मुख्य रूप से आप देखेंगे कि हमें लोअर PCS का पेपर देखने को मिलता है। लोअर PCS की कट ऑफ इससे अधिक जाने की संभावना इसलिए रहेगी क्योंकि वहाँ पर पद कम है, यहाँ पर पद बहुत ज़्यादा हैं। आपने लेखपाल के पेपर में देखा कि लगभग 8000 पोस्ट आई हैं, और जो एक अच्छी खासी नंबर होती है, इसलिए ये कट ऑफ यहाँ तक आने की ज़्यादातर प्रबल संभावनाएं हैं।